दोस्तों, आपको वो गाना तो याद ही होगा, नानी तेरी मोरनी को चोर ले गए। जी हाँ, इसमें नजर आने वाली बाल कलाकार, इन्हें भला कौन भूल सकता है। आज हम आपको इस गाने में नजर आने वाले इस बाल कलाकार के बारे में बताएंगे, जिनका नाम है सरोज ईरानी जी। जी हाँ, नन्हा बाल कलाकार सरोज ईरानी। आइए जानते हैं आज ये कहाँ और किस हाल में है। इन्होंने बाल कलाकार के तौर पर हिंदी सिनेमा की कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और खूब नाम कमाया, लेकिन कहीं ना कहीं आज इन्हें भुला दिया गया है। पर कोई बात नहीं, आज हम आपकी यादों को ताज़ा करते हुए इस नन्हे बाल कलाकार के बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सरोशी जी का जन्म 7 अगस्त 1948 को तत्कालीन बॉम्बे में पेरेन और नौशिर ईरानी के घर में हुआ था। वे 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर हैं, जिनके नाम है मेनका, बनी, सरोज, डेजी और हनी। 1979 में उन्होंने मोना जी से शादी की और दंपति को 2 प्यारी बेटियां सबा और डेलनाज है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई देवलाली के प्रसिद्ध बोर्डिंग स्कूल द बर्न्स स्कूल में की। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद वे बांद्रा के सेंट टेरेसा हाई स्कूल गई। सरोज जी की बाल कलाकार के रूप में पहली फिल्म मासूम थी, जो 1960 में रिलीज हुई थी। सरोज जी याद करते हैं, मैं लगभग 12 साल का था जब मैं अपने बोर्डिंग स्कूल बर्न्स स्कूल देवलाली से छुट्टियों के लिए बॉम्बे आया था। एक दिन हम सैर के लिए जूहू की ओर जा रहे थे, जब निर्देशक सत्येन बोस, जो विपरीत दिशा से आ रहे थे, उन्होंने हमें देखा। उन्होंने पहले ही बंदिश 1955 में डेजी के साथ काम किया था। वो हमारी माँ से बात करने के लिए रुके। उन्होंने मुझे कार में बैठा देखा और मेरे बारे में पूछा। मम्मी ने उन्हें बताया कि मैं डेजी का बड़ा भाई हूँ। फिर उन्होंने उल्लेख किया कि वो अपनी अगली फिल्म मासूम के लिए मेरी उम्र के आसपास के लड़के की तलाश कर रहे हैं और भूमिका के लिए मुझे चुनना चाहेंगे। जल्द ही सरोज जी अपनी मां के साथ सत्येन जी से मिलने उनके दफ्तर चले गए। वहां उनकी तस्वीरें ली गई और स्क्रीन टेस्ट लिया गया। जल्द ही उन्हें फिल्म में 3 भाई बहनों में सबसे बड़े की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। उनकी छोटी बहन की भूमिका के लिए छोटी हनी ईरानी को चुना गया। रानू मुखर्जी, महान गायक हेमंत कुमार की बेटी, द्वारा रॉबिन बनर्जी के संगीत निर्देशन में गाया गया, उन पर फिल्माया गया गीत नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए आज भी मशहूर है। इस फिल्म के लिए रूबी सेन को सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, जबकि इस फिल्म को 8वें फिल्म फेयर पुरस्कारों के दौरान परख 1960 और मुगल आजम 1960 के साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी में नामांकित किया गया था। देबू देवेश, सरोज जी द्वारा निभाया गया किरदार 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा, समझदार, जिम्मेदार, धैर्यवान, देखभाल करने वाला और पढ़ाई में होशियार था। एक ऐसा बेटा जिसके आचरण को देखकर पिता को उससे बहुत उम्मीदें थी। किरदार को देखते हुए, साथ ही तस्वीर को देखकर यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि सत्येन जी ने सरोज जी को इस किरदार में क्यों लिया होगा। वो बिल्कुल देबू जैसा दिखता था। ये फिल्म कलेक्टर सुमित गुप्ता के सौजन्य से देखी है। ये एक प्यारी फिल्म है जिसमें तीनों बच्चों ने बेहतरीन अभिनय किया है। सरोज जी कहते हैं, सत्येन बोस एक अच्छे निर्देशक थे, उनमें बहुत धैर्य था। वे तब तक इंतजार करते थे जब तक हम वैसा शॉट ना दें जैसा उन्होंने कल्पना किया था। वे हमें प्रोत्साहित करते रहते थे, कभी कभी अभिनय करके दिखाते भी थे। वे बहुत मिलनसार थे, कभी रूखे नहीं होते थे। उनके साथ शूटिंग करके मुझे बहुत मजा आया। जल्द ही मुझे आरती 1962 और सौतेला भाई 1962 के लिए ऑफर मिल गए। मुझे अभिनय पसंद आने लगा। ताराचंद बड़जात्या की आरती 1962 फणी मजूमदार द्वारा निर्देशित थी, जिसमें अशोक कुमार, मीना कुमारी, प्रदीप कुमार और शशिकला ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। ये फिल्म शशिकला जी के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। उनकी पहली नकारात्मक भूमिका, जिसने उन्हें 10वें फिल्म फेयर पुरस्कारों के दौरान सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलवाया। सरोज जी ने उनके बेटे की भूमिका निभाई, जो पोलियो से पीड़ित था।
हमने फिल्म देखी है और ऐसा लगा कि सरोज जी की भूमिका को डीवीडी से काफी हद तक हटा दिया गया था, जैसा कि कई पुरानी फिल्मों के साथ होता रहा है। जब हमने इस बारे में पूछा तो सरोज जी ने कहा कि फिल्म में उनके कई दृश्य संपादन टेबल पर संपादित कर दिए गए थे और वे कभी फाइनल कट में नहीं आ पाए। उन्हें एक सीन खास तौर पर याद है। मीना कुमारी, शशिकला और मेरे बीच एक खूबसूरत सीन था। फिल्म में मैं पोलियो से पीड़ित एक लड़के का किरदार निभा रहा था। ये एक भावनात्मक सीन था जिसमें माँ मुझे पीट रही थी और आरती मुझे बचाने आती है। उस सीन के दौरान हम इतना रोए कि सीन खत्म होने के बाद भी हम अपने आंसू नहीं रोक पाए, लेकिन उस सीन को फिल्म से पूरी तरह से हटा दिया गया। आलोक भारती की महेश कौल द्वारा निर्देशित सौतेला भाई 1962 शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की बैकुंठ विल पर आधारित थी और इसमें प्रणति घोष, विपिन गुप्ता, गुरुदत्त, राजकुमार और कन्हैया लाल ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। ये दो सौतेले भाइयों की कहानी है। बड़ा भाई एक नेकदिल देहाती है जिसका किरदार गुरुदत्त ने निभाया है और छोटा भाई एक पढ़ा लिखा कमजोर लड़का है जिसे उसके कुटिल दोस्तों ने बिगाड़ दिया है। उसका किरदार राजकुमार ने निभाया है। इस फिल्म को 10वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए ऑल इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। ये फिल्म एक अभिनेता के रूप में गुरुदत्त के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भी जानी जाती है। सरोज जी ने उनके बचपन का किरदार निभाया था। फिल्म के सीन में हमें तुरंत इस बाल कलाकार का प्रशंसक बना दिया। सरोज जी ने बतौर बाल कलाकार कुछ 5 फिल्में की। मासूम 1960, आरती 1962, सौतेला भाई 1962, मनमौजी 1962 और गृहस्थी 1963। जब गृहस्थी 1963 रिलीज हुई तब सरोज जी की उम्र लगभग 15 साल थी। एक ऐसी उम्र जिसमें ना तो कोई बच्चा होता है और ना ही कोई वयस्क, और बाल कलाकारों को शायद ही अभिनय के अवसर मिलते हैं। अपने छोटे से अभिनय करियर में सरोज जी ने अपनी छाप छोड़ी है। मासूम 1960 और सौतेला भाई 1962 हमारी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से है। 1967 के आसपास सरोज जी अपने बहनोई कामरान के साथ सहायक निर्देशक के रूप में जुड़ गई। पहली फिल्म जिसमें उन्होंने सहायक भूमिका निभाई वो थी वतन से दूर 1968, जिसमें दारा सिंह और निशी मुख्य भूमिकाओं में थे। उन्होंने चालबाज 1969 और ऐसा भी होता है 1971 सहित लगभग 6 फिल्मों में कामरान जी की सहायता की। तब से वे सीधे तौर पर फिल्म उद्योग से नहीं जुड़े हैं, लेकिन अगली पीढ़ी, उनके भतीजे और भतीजियां फराह खान, साजिद खान, फरहान अख्तर और जोया अख्तर को अच्छा प्रदर्शन करते हुए और मनोरंजन उद्योग में अपनी पहचान बनाते हुए देखकर खुश है। बचपन 1963। श्रीमती पीएन ईरानी सरोज जी की मां ने न्यू पंचरत्न पिक्चर्स के बैनर तले अपनी सबसे बड़ी बेटी मेनका ईरानी और सलीम खान को लेकर बचपन 1963 नामक एक फिल्म का निर्माण किया था। इस फिल्म का निर्देशन नजर ने किया था और संगीत सरदार मलिक का था। जीवन, डेजी रानी, मनोरमा, डेविड और बूडो आडवाणी ने फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। सरोज जी पर्दे के पीछे सक्रिय रूप से शामिल थे और उन्होंने लंबे शॉट्स आदि में अपनी बहन डेजी के लिए डुप्लीकेट की भूमिका निभाई थी। जब फिल्म अपने अंतिम चरण में थी, निर्देशक नजर ने रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म छोड़ दी। उस समय अभिनेता और फिल्म निर्माता कामरान उनके बचाव में आए और फिल्म को पूरा करने में मदद की। बाल कलाकार के रूप में अपने कार्यकाल के बाद उन्होंने और उनके भाई बनी ने अपनी स्वयं की निर्माण कंपनी बी ईरानी एस ईरानी शुरू की। उन्होंने इस कंपनी में कुछ समय तक सफलतापूर्वक काम किया, लेकिन उन्हें ये काम ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था। वो इस काम को करने में असक्षम रहे। इसके बाद उनकी ये कंपनी बंद हो गई। निर्माण कंपनी खोलने के बाद उन्हें कुछ सफलता तो कुछ असफलता का स्वाद चखना पड़ा। इसके बाद उन्होंने लगभग 5 वर्षों तक सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। 1976 में अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए वे ईरान चले गए, जहां उन्होंने निर्माण व्यवसाय में काम किया। लेकिन जिस वक्त वो ईरान गए थे उस वक्त ईरान में युद्ध छिड़ गया था
और माहौल को देखते हुए जब युद्ध छिड़ गया तो परिवार ने उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर किया और वे 1983 के अंत में अपनी पत्नी के साथ भारत वापस आ गई। भारत आने पर वे अपने भाई बनी की जो निर्माण कंपनी बंद करने के बाद सेवा में जा चुके थे उनके साथ मिलकर एक कैफे चलाने लगे, जो तब तक ईरानी कैफे बी मेहरवान की देखभाल कर रहे थे, जिसे उनके दादा ने शुरू किया था। तब से सरोज जी कैफे सह बेकरी चला रहे हैं, अब उनके पहले चचेरे भाई बोमी ईरानी और पेरिन ईरानी के साथ। सरोज ईरानी जी की उम्र 78 साल की हो चुकी है, जैसा कि आप इनकी तस्वीरों में देख सकते हैं। आज ही कुछ ऐसे नजर आते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।